ध्यान से सुनिए दोस्तों, हर सुबह हम आंखें खोलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम जागते हैं? हम उठते हैं बिस्तर से, चलते हैं दिमाग से, पर क्या हमारी जिंदगी हमारे अपने हाथों में है, या फिर कोई अदृश्य ताकत हमें हर दिन हर पल चला रही है? कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे अंदर बैठा है जो हमें अपने ही फैसलों से रोक देता है। जब कुछ बड़ा करने की सोचना शुरू करते हैं, वो फुसफुसाता है, रहने दे यार, तेरे बस की बात नहीं है। जब कोई कठिन रास्ता चुनना चाहते हैं, वो कहता है, बेवकूफ मत बन, क्या जरूरत है दिक्कत मोल लेने की। जब कोई सपना बड़ा दिखता है, वो अंदर से डरा देता है, थका देता है, रोक देता है। पर उस आवाज को आज तक कभी किसी ने देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, फिर भी वो हमारे हर फैसले को कंट्रोल करती है। कभी सोचा है वो है कौन? वो है हमारा मन। हाँ, वही मन जो हर बार हमें उलझा देता है, जो कभी बेचैन करता है तो कभी बहलाता है, कभी कहता है अब कुछ मत कर, और कभी ये काम तेरे लिए नहीं बना। मन कोई मशीन नहीं है, पर उससे बड़ी कोई मशीन नहीं, क्योंकि ये इंसान को चला सकता है और गिरा भी सकता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां तक उनका सपना था। और वजह उनका मन। मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जब यही मन हमारा मालिक बन जाता है, तो वही शक्ति हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। कई लोग बाहर की दुनिया से हारते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग अपने ही मन से हारते हैं। उन्हें बाहर से कोई नहीं रोकता, बल्कि उनका अंदर ही उन्हें रोक देता है। अब सोचो, अगर तुम अपने ही मन से हार रहे हो, तो दुनिया में जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग कहते हैं अपने मन की सुनो, पर कोई ये नहीं बताता कि मन की आवाज कब सही है, कब गलत। कोई ये नहीं सिखाता कि मन को कैसे चलाना है, कैसे कंट्रोल करना है। और नतीजा, मन हमारी जिंदगी का ड्राइवर बन जाता है और हम पीछे की सीट पर बैठे मुसाफिर। हम में से बहुत से लोग ये बात नहीं समझ पाते कि जब तक हम अपने मन को गुलाम नहीं बनाएंगे, तब तक हम खुद किसी और के आदेश पर जीते रहेंगे। मन को गुलाम बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इस वीडियो में हम इसी सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा सफर जहां आप अपने मन के मालिक बनेंगे, जहां आप उसे चलाएंगे, वो आपको नहीं। जहां आप तय करेंगे कि कब डरना है, कब लड़ना है, कब रुकना है और कब भागना है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक युद्ध की शुरुआत है, जहां दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है। और अगर उसे हराया नहीं गया, तो वही तुम्हारे सारे सपनों को हर दिन धीमे धीमे मारता रहेगा। इसलिए आज आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले रहा हूं, या मेरा मन मुझे जीने दे रहा है जैसे वो चाहता है? और अगर जवाब थोड़ा भी डगमगाता है, तो समझ लो वक्त आ गया है मन को गुलाम बनाने का। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारा मन ही वो ताकत है जो हमें हर दिन रोकती है, तो अब सवाल ये है, ये मन आखिर है क्या? ये हमें कंट्रोल कैसे करता है, और हम इसके जाल में क्यों फंसते हैं? आइए अब इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो कभी कहती है तू कर सकता है, तो कभी तू कुछ नहीं कर सकता। ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से आती है। पर मजे की बात यह है कि इसे कोई देख नहीं सकता, ना इसका कोई आकार होता है, ना कोई रंग। फिर भी ये हर दिन हमें चलाती है, रोकती है, डराती है और कभी कभी उठाती भी है। इसे नाम दिया गया है मन। मन, ये शब्द छोटा है, लेकिन इसका असर इतना बड़ा है कि ये किसी की जिंदगी बना सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। अगर कोई इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है, तो वो बाहर हजारों किताबें पढ़कर भी मजबूत नहीं बनता, क्योंकि जब तक मन का जाल नहीं टूटता, तब तक आजादी सिर्फ सपना ही रहती है। हम सब ने किसी न किसी को ये कहते सुना है, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन उखड़ गया है, मुझे मन से डर लग रहा है, मन बेचैन है, मन उदास है। पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये मन आखिर है क्या। मन हमारी भावनाओं का घर है, जहां सोच बसती है, डर पलते हैं, उम्मीदें जन्म लेती हैं और हार जीत के बीज बोए जाते हैं। ये मन कभी नहीं सोता। जब आप बाहर से चुप रहते हैं, तब भी अंदर से हजार बातें चलती रहती हैं। जब आप किसी से कुछ नहीं बोल रहे होते, तब भी अंदर एक पूरा युद्ध चल रहा होता है। और सबसे अजीब बात, इस युद्ध में दुश्मन भी आप हैं और शिकार भी आप ही। कभी ऐसा लगा है कि कुछ करने का बहुत मन था,
लेकिन जैसे ही शुरुआत करने की बारी आई, मन ही रुकवा देता है। उसी मन ने जो प्लान बनाया था, वही मन कुछ घंटे बाद बहाने बनाने लगता है। यही तो उसकी ताकत है, वो हमें हमारी ही बातों से हरा देता है। इसलिए एक गहरी बात कही गई है, माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। यानी अगर मन आपका गुलाम है तो आपकी जिंदगी एक दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर मन आपका मालिक बन जाए तो वही दिशा धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी। मन की ताकत किसी हथियार से ज्यादा है, क्योंकि हथियार बाहर के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मन अंदर की आत्मा को तोड़ सकता है। अब आप सोचिए, कोई चीज जो दिखती नहीं, छूती नहीं, पर हमारे हर फैसले, हर सोच और हर भाव को नियंत्रित करती है, वो कितनी ताकतवर होगी। मन हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और वही छुपाता है जो हमसे सामना नहीं करवा सकता। उदाहरण के तौर पर, आपने सुबह तय किया, आज मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, मन ने कहा, थोड़ा और सो लो, अभी बहुत नींद आ रही है, और हम मान गए। अब सोचिए, क्या वो थकावट शरीर की थी? नहीं, वो मन की थी। शरीर तो तभी थकता है जब काम होता है, लेकिन मन, वो बिना कुछ किए भी थका सकता है। मन की सबसे बड़ी चाल यही है, वो आपको कमजोरी का एहसास कराता है। जब आप सबसे ज्यादा ताकत में होते हैं, आप किसी बड़े काम की ओर बढ़ रहे होते हैं, और मन अंदर से कहता है, क्या होगा अगर असफल हो गए? लोग क्या कहेंगे? तेरे बस का नहीं है। और वहीं से शुरू होता है आत्मसंदेह। अब सोचिए, वो शक्ति जो आपकी सोच को कंट्रोल करती है, वो आपकी जिंदगी को भी उसी दिशा में मोड़ सकती है। अगर मन ने कह दिया, मैं कमजोर हूं, तो फिर आपके फैसले, आपके रिश्ते, आपके सपने, सब कुछ उसी कमजोरी की भाषा में रंग जाएगा। पर यही मन अगर कहे, मैं कर सकता हूं, तो पूरी कायनात नहीं, पर आपका अपना ब्रह्मांड जरूर बदल सकता है। यही फर्क है दिमाग और मन में। दिमाग तर्क देता है, जानकारी देता है, लॉजिक के साथ चलता है, लेकिन मन, वो भावना से चलता है। डर, लालच, गुस्सा, मोह, झूठे बहाने, ये सब मन की उपज है। जब तक मन काबू में नहीं आता, तब तक दिमाग की सारी समझ भी धुंधली पड़ जाती है। इसलिए दुनिया में सबसे जरूरी युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। एक ओर होता है हमारा दिमाग जो कहता है चलो आगे बढ़ो, और दूसरी ओर होता है हमारा मन जो कहता है रुक जा, डर लग रहा है। और जब तक आप तय नहीं करते कि कौन आपकी जिंदगी का कप्तान होगा, तब तक आप हर मोड़ पर टकराते रहेंगे। मन एक अदृश्य शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हर सांस, हर सोच, हर कदम पर होता है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी को सच्चे अर्थों में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पहले उस शक्ति को पहचानना सीखिए जो आपको रोक रही है, जो आपको डरा रही है, जो आपको आपके असली रूप से दूर कर रही है। मन वो पर्दा है जो आपके और आपकी असली क्षमता के बीच खड़ा है, और जब तक वो पर्दा हटेगा नहीं, तब तक दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आपका मन आपको दिखाता है। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं, मैं जानता हूं क्या सही है, फिर भी मैं गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ता हूं। मैं समझता हूं कि मुझे उठकर मेहनत करनी चाहिए, फिर भी मैं मोबाइल स्क्रॉल करता रहता हूं। मुझे मालूम है कि डर में रहकर कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आगे बढ़ने से कतराता हूं। और जब हम ये सवाल बार बार खुद से करते हैं, तब जवाब सिर्फ एक जगह से आता है, हम अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। अब यह सवाल नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, यह सवाल है कि आपका मन क्या चाहता है। हमारे मन को एक लत लग चुकी है, आराम की, टालने की, बहानों की, डर की और तुरंत मिलने वाले सुख की। मन कहता है आज थक गए हो, कल कर लेना। मन कहता है अभी थोड़ी देर आराम कर लो, कोई नहीं देख रहा। मन कहता है अगर करोगे और फेल हो गए तो लोग हंसेंगे, मत कर। और हम उस मन की बात सुनते सुनते धीरे धीरे उसी के आदेशों पर जीने लगते हैं। ये मन जानता है कि आपको कहां कहां से तोड़ना है। ये जानता है कि कौन सी बात कहकर आपको बिठा देना है, रोक देना है, थका देना है, क्योंकि वो आपकी हर कमजोरी को जानता है। आपके हर पुराने जख्म की स्मृति उसी के पास है। आपका हर डर, हर शर्म, हर हार, सब उसकी लाइब्रेरी में जमा है। और जब भी आप कुछ करने का प्रयास करते हैं, वो वहीं से वो डर, वो शर्म, वो हार निकालकर आपके सामने रख देता है। इसलिए आप खुद को हारता हुआ पाते हैं, जबकि अभी जंग शुरू भी नहीं हुई होती। अब सवाल उठता है, हम मन के गुलाम बनते क्यों हैं? क्योंकि हमने उसे कभी चुनौती दी ही नहीं,
हमने जो मन ने कहा मान लिया, हमने जो उसने दिखाया देख लिया, जो उसने महसूस करवाया मान लिया कि यही सच है। हम उसे कभी कटघरे में खड़ा नहीं करते, कभी सवाल नहीं करते। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना है, आपने अलार्म लगाया, लेकिन सुबह जब अलार्म बजा मन ने कहा आज थकावट ज्यादा है, कल से पक्का, और आप मान गए। अब मन ने सीख लिया, बस थोड़ा डर दिखाओ, थोड़ा आलस भरो और ये इंसान रुक जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार, फिर ये आदत बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है माइंड स्लेवरी, जहां आपका शरीर जागा हुआ होता है लेकिन आपकी आत्मा सोई होती है। हम अपने मन के गुलाम इसलिए बनते हैं क्योंकि हम हर बार उसकी बातों को सच मान बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मन को सुनना है, मानना नहीं। मन कहता है तू छोटा है और हम उसे सच मान लेते हैं। मन कहता है तेरे पास टैलेंट नहीं है, हम झुक जाते हैं। लेकिन कभी मन से बहस की है, कभी उसे जवाब दिया है? नहीं, क्योंकि हम बचपन से ये नहीं सीखते कि मन को कैसे टक्कर दी जाए। हमारे समाज में सब सिखाया जाता है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। और जब मन को कंट्रोल करना नहीं आता तो वही मन हमें कंट्रोल करने लगता है। हर नशा, हर डर, हर टाल मटोल, हर आलस, ये सब उसी मन की चालें हैं। उदाहरण के लिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। मन कहेगा थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। आपने देखना शुरू किया, 10 मिनट, 20 मिनट, फिर गिल्ट शुरू हुआ। मन ने गिल्ट भी दिया और डिस्ट्रैक्शन भी, यानी खेलने भी वही आया और फिर पछतावा भी उसने ही दिया। यानी आप पूरी तरह उसके कब्जे में हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का मालिक एक ऐसा मन है जो कन्वीनियंस में जीना चाहता है, तो वो आपको डिस्कंफर्ट की तरफ क्यों धकेलेगा? क्यों आपको उठाकर सुबह की सर्द हवा में दौड़ाने भेजेगा? क्यों कहेगा कि रिस्क लो, डर से लड़ो, ठोकर खाओ? कभी नहीं। इसीलिए जब तक आप तय नहीं करते कि अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं रहूंगा, तब तक आप हर बार अपनी ही बनाई हुई कैद में कैद रहेंगे। मन की असली ताकत यही है, वो आपको ये यकीन दिला देता है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप वो हो सकते हो जो आप चुनते हो। लेकिन अगर आप ये चुनाव भी मन के कहने पर करने लगे, तो फिर आप अपने मालिक नहीं, सिर्फ एक आदेश पालन करने वाले सैनिक बन जाते हो। अब सवाल ये नहीं है कि मन हमें क्यों गुलाम बना लेता है, सवाल ये है अब हम उससे आजादी कैसे पाएं? कैसे उस मन को ऐसा प्रशिक्षित करें कि वो हमारी सेवा करे, हमारी दिशा न बदले। और इसके लिए जरूरी है मन को हराना नहीं, उसे चलाना सीखना। क्योंकि अगर मन आपकी गाड़ी का ड्राइवर बन गया तो वो सीधा आपको गुमराह कर सकता है, लेकिन अगर आप खुद ड्राइवर बने तो वही गाड़ी मंजिल की तरफ दौड़ेगी। जब तक हम ये नहीं जानते कि अपने मन को कैसे काबू में लाया जाए, तब तक जिंदगी हर रोज हमारे सामने चुनौतियां फेंकती रहेगी और हम हर बार उसी पुराने डर, आलस और टाल मटोल में फंसते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बातें ना करें, अब समय है मन को चलाना सीखने का। जैसे जंग जीतने के लिए एक योद्धा के पास तलवार होनी चाहिए, वैसे ही अपने मन पर जीत पाने के लिए हमारे पास कुछ अटूट तकनीकें होनी चाहिए। ऐसी तकनीकें जो आपके अंदर झांकें, आपके पुराने पैटर्न तोड़ें और आपको नई दिशा में ले जाएं। सबसे पहली और सबसे जरूरी तकनीक है मन से बहस करना सीखो, चुप मत रहो। हर बार जब आपका मन कहता है तू नहीं कर सकता, तब उसे जवाब दो, क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं पत्थर हूं जो बदल नहीं सकता? जब मन कहे सब फेल हो जाते हैं, तब कहो सबके बारे में मुझे नहीं पता, पर मैं हार मानने वालों में नहीं हूं। जब तक आप अपने मन से बहस नहीं करोगे, वो आपको हर बात का मालिक बनकर आदेश देता रहेगा। पर जैसे ही आप सवाल करना शुरू करते हो, मन थोड़ा डरता है, थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि मन की ताकत तभी तक है जब तक आप उसे सच मानते रहो। दूसरी तकनीक, काम पहले करो, भावना बाद में आएगी। बहुत से लोग सोचते हैं जब मूड बनेगा तब शुरू करूंगा, पर मन का यही तो धोखा है, वो मूड ही नहीं बनने देगा। कभी नींद, कभी दुख, कभी थकावट, मन हमेशा कुछ ना कुछ बीच में फेंकेगा। इसलिए फॉर्मूला ये होना चाहिए, पहले उठो, एक्शन में आओ, मूड अपने आप आएगा। उदाहरण के लिए मान लो आपको जॉगिंग करनी है, लेकिन मन कह रहा है आज नहीं यार। अब आप एक काम करो, जूते पहनो,
दरवाजे तक जाओ और 1 मिनट के लिए ही सही बाहर निकलो। बस इतना करते ही आपका शरीर भी तैयार हो जाएगा और मन भी। याद रखो, एक्शन ही वो जादू है जो मन की बेड़ियों को तोड़ देता है। तीसरी तकनीक, मन को धोखा दो, लेकिन पॉजिटिव वाला। आपका मन जब कहे तू कमजोर है, तब आप कहो हां अभी हूं, पर रोज मजबूत हो रहा हूं। जब वो कहे तू हार जाएगा, तब कहो शायद, पर हर बार उठूंगा जब तक जीत न मिले। ये सेल्फ टॉक नहीं है, ये माइंड हैकिंग है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे अपने मन को नई भाषा सिखाते हो तो उसकी पुरानी प्रोग्रामिंग टूटने लगती है। जैसे पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने मन की सोच को अपग्रेड करना पड़ता है। चौथी तकनीक, हर दिन अपने मन की एक हार तय करो। मन तब सबसे ज्यादा ताकतवर बनता है जब हम उसे हर बार जीतने देते हैं। जैसे आपका मन कहता है अभी मत उठो, नींद आ रही है, तो उठ जाओ। मन कहता है फोन चेक कर लो, तो 2 घंटे का फोन डिटॉक्स कर दो। मन कहता है काम बाद में करेंगे, तो तुरंत शुरुआत कर दो। हर दिन मन को एक न एक बार हराओ, चाहे वो नींद हो, खाने की इच्छा हो, गुस्सा हो या स्क्रोलिंग एडिक्शन। हर जीत छोटी होगी, लेकिन असर गहरा होगा। हर बार जब आप मन को हराते हो तो आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा होता है, अब मैं इसे चला सकता हूं। और 5वीं तकनीक, विजुअलाइजेशन। सोचो नहीं, देखो। मन शब्दों से नहीं, तस्वीरों से काम करता है। आप जितना अपने भविष्य को देख पाओगे, उतना ही आपका मन उस दिशा में तैयार होता जाएगा। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और खुद को वहां देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो। उसे महसूस करो, उसकी खुशबू सूंघो, उसकी भावनाओं को महसूस करो। मानो वो सब आपके पास पहले से ही है। मन को बार बार वो तस्वीर दिखाओ, क्योंकि बार बार दिखाने से मन विश्वास करने लगता है। और जब मन किसी चीज को सच मान लेता है, तो वो उस सच को बाहर की दुनिया में लाने के लिए काम करने लगता है। मन को गुलाम बनाने का ये सबसे सुंदर और शांत तरीका है। अब जरा सोचिए, अगर आपने इन 5 तकनीकों को अपने जीवन में लागू कर लिया, तो क्या होगा? आपका दिन, आपकी सोच, आपकी भावनाएं सब आपके कंट्रोल में होंगी। आप वही काम करेंगे जो जरूरी है, ना कि वो जो आसान है। और जब आप वो करने लगते हैं जो मन नहीं चाहता, तब मन धीरे धीरे झुकना शुरू करता है। और फिर एक दिन वो मन जो आपको चलाता था, आपकी आज्ञा का पालन करने लगता है। उसी दिन आप असली आजाद इंसान बनते हो, क्योंकि आपकी सोच, आपके सपने और आपकी दिशा अब सिर्फ आपकी है। मन की नहीं, दुनिया की नहीं, बहानों की नहीं, सिर्फ आपकी। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, तो एक इनविजिबल सिस्टम आपके भीतर एक्टिव हो जाता है। आप बिना सोचे वही चीजें दोहराते हैं जो कल की थी। उठने का समय, ब्रश करते वक्त दिमाग में चलने वाली बातें, मोबाइल चेक करना, वही सोच। आज तो बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर वही डिले, वही डिस्ट्रैक्शन, वही गिल्ट। ये जो बार बार दोहराव हो रहा है ना, यही आपके मन का पुराना रास्ता है। न्यूरल पाथवे। हमारा दिमाग बिल्कुल किसी खेत की तरह है, जहां जिस दिशा में बार बार चलोगे, वहां एक पगडंडी बन जाएगी। और अगर आप रोज उस पगडंडी पर ही चलते रहो, तो दिमाग उसी रास्ते को अपनी आदत मान लेता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग खुद को उसी दिशा में ढाल लेता है जहां उसे सबसे ज्यादा दोहराव मिलता है। अगर आप हर दिन मैं कमजोर हूं, मैं थक गया हूं, मैं फेल हो जाऊंगा सोचते हो, तो दिमाग उन्हीं रास्तों को मजबूत कर देता है। अब आपको समझना होगा, आपका मन कोई बॉर्न मास्टरमाइंड नहीं है। वो सिर्फ वही बोलता है जो आपने उसे बार बार दोहराकर सिखाया है। तो जब आप ये कहते हो मेरा मन नहीं लगता, दरअसल वो आपका मन नहीं बोल रहा, वो सिर्फ आपकी पुरानी ट्रेनिंग का आउटपुट है। और इसी ट्रेनिंग को बदलना ही है माइंड रीवायरिंग। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई बच्चा रोज ये सुनता रहे कि वो बेकार है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता, तो बड़ा होकर वो क्या सोचने लगेगा? यही ना कि मैं किसी काबिल नहीं। अब वही बच्चा अगर रोज ये सुने तू कर सकता है, तू खास है, तू लड़ सकता है, तो उसका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। हमारा मन भी उसी बच्चे की तरह है, उसे जो बार बार सिखाओगे वो वही बोलेगा। माइंड रिवायरिंग का मतलब है अपने पुराने टॉक्सिक थॉट्स को हटाना और उनकी जगह नई कंस्ट्रक्टिव सोच को इंस्टॉल करना।
अब सवाल ये है, ये रिवायरिंग होती कैसे है? यहां से शुरू होती है न्यूरोसाइंस की असली कहानी। जब आप कोई नई आदत बनाते हो, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, या रात में फोन बंद करके जर्नलिंग करना, या हर दिन खुद को 5 बार कहना, मैं जरूरी हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो आपका दिमाग एक नया सर्किट बनाने लगता है। शुरुआत में वो सर्किट बहुत कमजोर होता है, जैसे कोई नया रास्ता जिस पर अभी सिर्फ एक बार पांव पड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे आप उसे रोज दोहराते हो, वो सर्किट मजबूत होता जाता है, और एक दिन वही नया रास्ता आपकी नई आदत, आपकी नई सोच और आपकी नई आइडेंटिटी बन जाता है। यही है माइंड रिवायरिंग। अब आइए बात करते हैं एक और गहरे ट्रूथ की, जिसका नाम है डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन एक केमिकल है जो दिमाग को रिवॉर्ड का एहसास देता है। जब आप कुछ अच्छा खाते हो, डोपामीन रिलीज होता है। जब आप कोई लाइक पाते हो, डोपामीन रिलीज होता है। जब आप स्क्रोलिंग करते हो, गेम खेलते हो, बिंज वॉच करते हो, डोपामीन रिलीज होता है। अब दिक्कत कहां आती है? जब आपका दिमाग हर रिवॉर्ड की आदत डाल लेता है, और जब रिवॉर्ड नहीं मिलता तो आपका मन बेचैन हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपने ठान लिया कि आज आप 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, पर पढ़ाई में डोपामीन नहीं मिलता। जैसे ही बोर्डम शुरू हुआ, दिमाग तुरंत कहता है, चल इंस्टाग्राम खोल, वहां डोपामाइन मिलेगा। और फिर शुरू होती है 5 मिनट की स्क्रॉलिंग जो 2 घंटे तक चलती है। इसलिए माइंड रिवायरिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक डोपामाइन कंट्रोल नहीं होता। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर से दूर रखना। जब दिमाग को यह सब नहीं मिलेगा, तब वो अनकंफर्टेबल होगा, थोड़ा चिढ़ेगा, थोड़ा बोर होगा। लेकिन वहीं से शुरू होती है आपकी असली ट्रेनिंग। वहीं से मन को कंट्रोल करने की ताकत पैदा होती है, क्योंकि अब दिमाग रिवॉर्ड के बजाय डिसिप्लिन के पीछे भागेगा। अब वो बोलेगा, चलो काम करते हैं, क्योंकि रिवॉर्ड बाद में मिलेगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन गहरा होगा। यही है साइंटिफिक वे ऑफ माइंड कंट्रोल। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और नए रास्तों की खेती। दिमाग को रीवायर करने का सबसे अच्छा समय है आज। आप जितनी देर करोगे, मन उतना ही गहरा अपना पुराना पैटर्न मजबूत करता जाएगा। याद रखो, आपका मन कोई राक्षस नहीं है, वो तो बस पुरानी आदतों से बना हुआ एक सिस्टम है, और सिस्टम बदले जा सकते हैं। बस जरूरत है उन्हें नए आदेश, नए इनपुट और नए रिवॉर्ड देने की। बस आज इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।